एपिसोड की शुरुआत में लिंग ली जियान को हक करके सॉरी बोलता है। ली जियान ने उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा माँ की वजह से अपसेट नहीं हूँ। दूसरी ओर मिंग्यू जिन के पास गई उनके डाइवर्स के बारे में पूछने, लेकिन जिन बात नहीं करना चाहती थी और कहती है कि डाइवर्स ही बेस्ट है, इससे तुम और तुम्हारे पापा दोनों रिलैक्स रहेंगे। मिंग्यू ने सॉरी बोली और कहती है कि मुझे अपने पास्ट के इमेच्योर बिहेवियर पर रिग्रेट है और वो जिन के लिए गिल्ट फील करती है, पर जिन कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारा खुद के लिए धोखा दिए हो। उसने हाथ उठाए मिंग्यू को थप्पड़ मारने, जैसे उसे थप्पड़ मारने ही वाली हो, लेकिन वो रुक गई और अपने आप को ही स्लैप कर लेती है। मिंग्यू ने उसे हक कर लेती है। जिन टूट गई और रोकर पूछी, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो तुम और तुम्हारे पापा ने मुझे छोड़ने का डिसाइड किए हो। उसे लगी थी कि मिंग्यू बीजिंग सिर्फ इसलिए जाना चाहती है ताकि उससे दूर भाग सके। मिंग्यू एक्सेप्ट करती है कि शुरू में मैं वैसे ही सोच रही थी, लेकिन अब मैं बीजिंग अपने सपने पूरा करने के लिए जानना चाहती हूँ। दूसरे लीजियन ने लिंग को U5 वाली सिचुएशन बताई और कहती है कि U5 ने मेरे स्टूडियो आया था तो उसने 3 लिटिल चाइल्डहुड फ्रेंड्स के डिज़ाइन देखा था। उसने ही मेरा वर्क कॉपी करके उन्हें उसका नाम से रिलीज़ कर दिया था और अब मुझे ही कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। अब बस मुझे ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए थी जिस पे वो डिज़ाइन बेस्ड था ताकि मेरे इनोसेंस प्रूव हो सके। और कहती है वो फ़ोटो मिंग्यू ने ली थी हम तीनों का, लेकिन वो कॉपी मेरे पास नहीं है और पूछती है तुम्हारा पास होगा ना। लिंग कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इजी का पास होगा। तब वो दोनों कैफे गए इजी से वो फोटो के बारे में पूछने, तो इजी ने कहा कि मेरा कॉपी शायद जो उवांग के घर पर होगा। तभी क्वीन वहाँ ऑरेंज जूस सर्व कर रही थी। उसने सुन लिया और सजेस्ट किया कि इजी जो उवांग को कॉल करे। इजी ने रिएक्ट नहीं किया और उसे वापस काम करने जाने को बोला। जैसे ही क्वीन वापस जाने लगी उसने सुना कि लिंग कह रहा था कि उसका फोटो एल्बम नहीं मिल रहा है। क्वीन वापस आई और उन्हें बताया कि वो लॉस्ट नहीं है। चेंगटिंग ने लिंग का एल्बम का सारी फोटो काट दी थी। लिंग ने उसे और बोलने से रोकने की कोशिश किया, पर क्वीन ने इंसिस्ट किया कि उन्हें पता होना चाहिए कि चेंगटिंग किस तरह से बिहेव करती है और कहती है ये सब इन्हें पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रिपेयर रहने। लिंग बात नहीं करना चाहता था, इसलिए क्वीन बैठ गई और लीजियन और इजी को पूरी कहानी सुनाई। तब लिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला था। चेंगटिंग की हेल्थ ठीक थी, इसलिए लिंग ने चीना वापस जाने की बात उठाया, लेकिन जैसे ही उसने मेंशन किया चेंगटिंग की डिप्रेशन हो गई और अपनी हेल्थ को एक्सक्यूज बना के उसे रोकने को कही। धीरे धीरे वो चिल्लाने लगी। उस रात जब लिंग अपने रूम में हाई स्कूल एल्बम देख रहा था, चेंगटिंग को ये बात पता चल गई और उसकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट डे जब लिंग घर आया उसने देखा कि चेंगटिंग ने उसका फ़ोटो एल्बम निकालकर सारी फ़ोटो कट कर रही थी और उसने तो वो शूज़ भी फेंक दी थी जो लीजियन ने उसे गिफ्ट की थी। जब लिंग उसे ऐसा क्यों कर रहे हो पूछा था तो माँ ने कही थी कि अब तुम वैसे भी वहाँ जाने का प्लान बना चुके हो ना, तो ये एल्बम क्यों। और चेंगटिंग रोकर ड्रामा कर रही थी। आखिर में क्वीन भी उसे रोकने की रिक्वेस्ट करने लगी, तो लिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने रोकने के लिए हाँ कर दिया। एग्री करने के बाद वो नीचे गया ट्रैश में शूज ढूंढने के लिए, लेकिन क्वीन उसका पीछे आई और बताए कि मैंने पहले ही माँ से वो शूज छुपा के रखी हूँ। स्टोरी सुनाने के बाद क्वीन किचन में चुप गई और चुपचाप रोती रही। लिंग और लीजियन के जाने के बाद इजी उसे कंफर्ट करने आया। उसे पता था कि क्वीन बातें थोड़ी कड़वी बोलती है, लेकिन दिल से वो सॉफ्ट है। उसने ये सब सिर्फ लिंग और लीजियन के कंसर्न में बोली थी। फिर भी इजी ने जेंटली उसे समझाया कि की जुबान भी दूसरों को हर्ट कर सकती है। क्वीन कहती है कि एक बार मैं स्टेज से गिर गई थी और मैंने ब्लेम लीजियन पर डाल दी थी कि उसने धक्का दी थी, तो मुझे लगती है कि लीजियन अभी तक मुझे उस इंसिडेंट के लिए नफरत करती है। एजी ने सॉफ्टली रीजन किया और कहा कि मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशन अच्छा है, पर चेंगटिंग की इन्फ्लुएंस में बड़ी होके तुमने हमेशा लोगों में वर्स्ट एज्यूम करना सीखी हो। उसने सजेस्ट किया कि तुम डायरेक्टली लीजियन से सॉरी बोलो। मुझे पूरा यकीन है लीजियन दिल में नफरत नहीं रखती है। उनके बात के बाद इजी ने जो उवांग को कॉल किया और फोटो पिक्चर भेजने को बोला।
फोन पर जो ओंग तका हुआ लग रहा था। उसने बताया कि मेरा दादाजी को लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है और सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। उनका फाइनल विश था कि तुम उसे मिलने आओ, लेकिन इजी जाना नहीं चाहता था। ये देखकर कि इजी कितनी अर्जेंसी से फोटो चाह रहा है, जो ओंग ने कंडीशन रखा कि अगर तुम मेरा दादाजी से मिलने एग्री करे और उनके आखिर दिनों में साथ दे दे तो तभी मैं तुम्हें वो फोटो भेज दूंगा। दूसरी तरफ जैंग बाई स्पेशली म्यूजियम गया टैंग कैन को पिक करने के लिए और उसके लिए स्टेज प्ले के 2 फ्रंट रो टिकट भी लिया। टैंग कैन बहुत हैप्पी हो गई और उसने डिनर ट्रीट ऑफर किया। डिनर टेबल पर जब उसने एक्टिंग के बारे में बात करनी शुरू की तो वो बहुत लाइवली हो गई और उसके आंखें चमकने लगी। ये देखकर जैंग बाई ने कहा कि जब भी तुम म्यूजियम जॉब के बारे में बात करती हो तुम बिल्कुल भी डल हो जाती हो। तो टैंग कहते हैं कि अभी तो मुझे लिविंग के लिए जॉब करना ही पड़ेगा। जैंग माई ने देखा कि उसे एक्टिंग कितनी पसंद है, इसलिए उसने एंकरेज किया कि तुम थिएटर में ट्राई करो। लेकिन टैंग ने अपना कॉन्फिडेंस खो दी थी और बार बार कह रहे थे कि मैं नहीं कर सकती। इस बीच यूफाई के बारे में पता चलने के बाद जिंग सूरन ने ली जियन को कॉल किया। उसने कंफर्ट किया और कहा कि ओ यूफाई के अगेंस्ट सबूत ढूंढने में तुम्हें हेल्प करूंगा। जैसे ही जिंग सूरन का कॉल खत्म हुआ दू जुआन की भी फोन आई, जो फोटो के बारे में पूछ रही थी कि वो मिला या नहीं। दूसरा जैंग भाई चाहता था कि टैंग कैन स्टेज प्ले में एक्टिंग ट्राई करे, इसलिए उसने एक फ्रेंड से कांटेक्ट किया जो प्लेस डायरेक्ट करता था। परफॉर्मेंस देखने के बाद वो दोनों रिहर्सल हॉल में गए डायरेक्टर से मिलने। टैंग कैन ने स्टेज पर एक्टर को रिहर्स करते हुए देखी। उसकी आंखें जलस से भरी हुई थी। रिहर्सल के बाद डायरेक्टर ने जैंग बाई और टैंग कैन को उनके करंट प्ले के बारे में बताया। उसने कहा कि जो एक्ट्रेस जियोफाई का रोल कर रही थी वो घायल हो गई है और अब परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, इसलिए प्ले रुक गया है और उन्हें एक न्यू एक्ट्रेस की ज़रूरत है। टैंग कैन से मिलकर डायरेक्टर को लगा कि वो परफेक्ट फिट हो सकती है लीड फीमेल रोल के लिए। जैंग बाई ने भी साइड से टैंग कैन की तारीफ की। डायरेक्टर थोड़ा हेल्पलेस था। उसने कहा कि टैंग कैन देखने में रोल के लिए परफेक्ट लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस करना उसके एक्टिंग पर डिपेंड करेगा। उसने उसे स्क्रिप्ट दी और कहा कि तुम नेक्स्ट डे ऑडिशन के लिए आओ। एक सडन अपॉर्चुनिटी देकर टैंग कैन कंफ्यूज हो गई। उसकी माइंड में बहुत कंसर्न था। उसने ऑलरेडी एक्टिंग छोड़ने का प्लान बनाई थी और उसके पास स्टेज प्ले का एक्सपीरियंस भी नहीं थी। उसे डर थी कि वो फेल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, बस स्क्रिप्ट पढ़ लो और अगले दिन तक आंसर दे देना। जब डायरेक्टर चला गया तो भी टैंग कैन ब्लैंकली स्क्रिप्ट को देख रही थी। तब जैंग बाई ने उसे एनकरेज किया कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगी। जैंग बाई का एनकरेजमेंट से टैंग कैन की दिल में थोड़ी हिम्मत आई। उसने कभी भी एक्टिंग का सपना कम्प्लीटली छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर सीज करेगी।